सो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था दैट वाज कॉज इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। और शायद कुछ होमवर्क दिया हो, लेट मी जस्ट चेक। ये वाला दिया था, इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, एकदम वैसा ही है। ये वाला तो अपन ने चलो कर लिया था, थैंक गॉड। ये वाला होमवर्क जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, कॉज इनवर्स 1/x। और भी 2-3 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, आई रिमेम्बर 5 क्वेश्चन दिए थे एक साथ, वो ईजी थे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज इनवर्स 1/x। अब जैसे निकिता ने क्या करा इसमें, डायरेक्टली उन्होंने 1 को सेकंड फंक्शन मान लिया या फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, और इसको फर्स्ट मान लिया और फिर बाय पार्ट लगा डाला। अब आपने क्या करा, 1 को सेकंड माना है, मतलब 1 को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, कॉज इनवर्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो। कॉज इनवर्स को डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल तो लगेगा क्योंकि बाहर अंदर 1/x है, तो आप थोड़ा सा ना फंस जाओगे। तो क्या करो, ये जो इनवर्स फंक्शन आते हैं ना, हमेशा उनको थीटा मान लिया करो। अगर आपको डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स दिया होता तो अपन डायरेक्ट पाई पार्ट्स लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट कॉस इनवर्स के अंदर 1/x दे दिया है, तो आप क्या मान लो, ये एंगल होते, इनको आप थीटा मान लो। कॉस इनवर्स 1/x को आप क्या मान लो, थीटा। ठीक है, तो 1/x कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो x कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो dx कितना हो जाएगा, सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, है ना। ये आ गया आपके पास, सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। अब आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट रखना है। तो कॉज इनवर्स 1/x की जगह आप क्या डालोगे, थीटा। dx की जगह आप क्या डालोगे, सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ अब अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वाले थीटा को आप क्या मान लो, एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। आई एल ए पहले आता है, फिर टी बाद में आता है, तो टी को अपन सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आपने अज्यूम कर लिया। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं अपन, इसको हम आई मानते हैं हर बार की तरह। अब अपन बिगिन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा का इंटीग्रेशन। यार एक बार सोच लिया करो कि इसको इंटीग्रेट करना आसान है भी या नहीं है ना। सेक थीटा टैन थीटा किसका डेरिवेटिव होता है, सेक थीटा का। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा टैन थीटा क्या होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, सेक थीटा का ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक थीटा इटसेल्फ माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक थीटा इटसेल्फ। तो पूरा सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा आ जाएगा डी थीटा। तो फाइनली आ जाएगा थीटा इंटू सेक थीटा माइनस एल एन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। ओके, लिख डालो उसको। ये सबसे सही तरीका है, आपको इनवर्स फंक्शन मिले तो आप उसको थीटा मान लो, है ना, चाहे वो कितना भी सिंपल हो, आप थीटा मान लोगे तो भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो आज अपन कोशिश करेंगे कि अपना बाय पार्ट जो है वो खत्म हो जाए, और पार्शियल फ्रैक्शन अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
है ना। बट अपने को काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस बहुत सारे कराता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस सब क्लास में ही हो जाए आपकी। ये इस पे स्टार मार्क कर देना। मतलब याद रखना आपको एक चीज़ कि सीकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकलता है। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, मान लो एग्जाम में आ गया तो मैंने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। ऐसे सोचते हैं ना, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan²। तो 1 + tan² एक्स इंटू सेक एक्स देखते हैं ना अपन, सेक एक्स का अलग से इंटीग्रेशन और सेक एक्स इंटू tan² एक्स का अलग से इंटीग्रेशन, कौन सा आसान है। ये तो हो गया, चलो इसका तो हो जाएगा ln सेक प्लस टैन सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। मे भी अपन फंस जाएंगे फिर से ना, ये भी इतना कोई आसान नहीं है। सेक इंटू tan² 1/cos, तो साइन बाय कॉस क्यूब हो जाएगा ना। सेक को लिख देंगे अपन 1 + cos x और इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस क्यूब आ जाएगा। नहीं यार, फंस जाएंगे फिर भी अपन, है ना। मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बट नहीं हो पाएगा। cos x को t रखा तो sin x dx होना चाहिए, बट एक साइन चुरा भी लिया तो अंडर रूट में जाएगा। नॉट दैट इजी, है ना। फंस जाओगे। मैं बस वही बता रहा हूँ आपको कि अगर आप दूसरे तरीके से सोचना चाहो तो कैसे आएगा, बट नहीं हो पाएगा। तो अपन इसको बाय पार्ट से करेंगे। तो बाय पार्ट से आपको दो फंक्शन चाहिए होते, तो या तो आप एक फंक्शन को वन मान लो या तो आप वन मान लो। लेकिन अगर आपने वन माना है तो वन को सेकंड मानते हैं अपन, आई एल ए एल्जेब्रिक पहला आ जाएगा ना, इसको अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ए टी, एक अच्छा 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 सॉरी, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। आइलेट के हिसाब से तो आप इसको सेकंड मानोगे, बट इसका इंटीग्रेशन तो अपने को वैसे भी नहीं आता है, तो क्या फायदा इसको सेकंड मानने से। फिर अपन ने अगर आइलेट रूल को ब्रेक किया, आइलेट रूल को ब्रेक करना पड़ रहा है, मतलब आप तरीका ही गलत है आपका, वन मानना गलत है पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आप ब्रेक करते हो, ब्रेक करके भी आंसर कई बार आ जाता है, हालांकि अपन ब्रेक करते ही नहीं है। अगर आपने इसको सेकंड माना और इसको फर्स्ट माना तो इसका डिफरेंशिएशन करना देखते हैं। 3 sec² थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा, तो सेक क्यूब थीटा है ना। 3 sec³ थीटा इंटू tan थीटा, इतना आसान अभी भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और तरीका अपनाएंगे। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। सेक क्यूब का तरीका जो होता है, आप क्या करो, इसमें एक सेक को अलग निकाल दो और दूसरे सेक स्क्वायर एक्स को अलग निकाल दो। अब आप बताइए, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट तो भाड़ में गया भाई। आइलेट क्या लगाओगे जब दोनों ही सेम फंक्शन है, तो काय का आइलेट। अब देखो कौन सा फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद है क्या, टैन होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स होता है, तो ये ज्यादा आसान हुआ ना। तो इसको हम लोग सेकंड मानेंगे और इसको अपन फर्स्ट मानेंगे। हालांकि इसका इंटीग्रेशन भी अपने को पता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln सेक एक्स प्लस tan एक्स, बट इतना आसान नहीं आया ना, ln में टर्म आ जाएगा, तो वो अपन अवॉइड करेंगे। तो किसका इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान है या ज़्यादा सिंप्लीफाइड है वो अपन देखेंगे। फिर इसको आप आई मान लो, है ना। ये भी वही वाला निर्लज्ज वाला इंटीग्रेशन है। निर्लज्ज वाला इंटीग्रेशन समझते हो आप, मैंने आपको कल बताया नहीं था शायद, है ना। तो इसके अराउंड एक मीम चलता है, मैं आपको बताता हूँ आज, है ना। मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हो और आई फिर से आ जाएगा, फिर से आई क्रिएट हो जाएगा ना, उसको मैं निर्लज्ज वाला बाय पार्ट्स बोलता हूँ। देखते हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, टैन स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, सॉरी टैन एक्स आता है, टैन एक्स, और टैन एक्स इंटू टैन एक्स टैन स्क्वायर आ जाएगा ना।
tan स्क्वायर एक्स dx। अभी इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है आपको। तो ये तो हो गया tan x, sec x इंटू tan x, ये खत्म हो गया। अब अंदर वाला इंटीग्रेशन देखते हैं अपन। sec x इंटू tan x है ना, tan स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन sec स्क्वायर x माइनस 1। हाँ, अब आपको आगे देखना है। सेक स्क्वायर इंटू सेक, देखो आगे देखो, लिखना छोड़ दो, प्लीज लिखना छोड़ दो। हाँ, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेक क्यूब एक्स डी एक्स, है ना। अलग कर दूं मैं कि अगले स्टेप में कर दूंगा, चलो अगले स्टेप में कर दूंगा, फटफड़ाहट हो रही तो। माइनस सेक एक्स, है ना, तो ये ऐसा आएगा डी एक्स। देखिए इसको प्लीज देखो, सेक एक्स माइनस, अलग कर दिया मैंने सेक क्यूब एक्स को, सेक क्यूब एक्स डी एक्स को अलग कर दिया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन अलग कर दिया। ये तो हो गया, ये तो हो गया, और ये क्या है, अरे ये तो वही है जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो इसको देखकर अपने दिमाग में क्या आएगा कि निर्लज्ज, तो फिर आ गया, है ना। यहाँ पे क्या आएगा कि तो फिर आ गया, मतलब इंटीग्रेशन जो ओरिजिनल था वो फिर से आ गया। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो था सेक क्यूब एक्स वही लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ है। तो ये क्या था, सेक क्यूब एक्स को अपन ने आई माना था, तो ये आई ही लिखा हुआ है, आई प्लस इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये माइनस आई को उस तरफ फेंक देंगे तो प्लस आई, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, टू आई हो जाएगा। प्लस एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। टू आई आ गया ना, बाई टू कर देना इस तरफ, फाइनल आंसर आ जाएगा। होल थिंग बाई टू कर दोगे तो आई का वैल्यू तो निकालना था अपने को, है ना। आप लिखना चाहो तो ये इसको ऐसा लिख दो कि आई इज इक्वल टू, ये पूरा आइटम जो है दिस डिवाइडेड बाई टू। हाँ, अब लिख लो आप लोग, है ना। मैं आपको करा देता हूँ सारे क्वेश्चन जीएन बर्मन के भी, इसमें धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, है ना। कल अपन इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे बर्मन के, आज टाइम मिलता तो आज कर दूंगा मैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स। चलिए इसमें आईलेट अपन फेंक के मारते हैं, ए और ई, ओ ई वाला तो हमेशा लास्ट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो इसको अपन सेकंड मानेंगे और इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर थ्री एक्स। क्या आएगा, ए की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री। ठीक है, अच्छा ये टू बाई थ्री को अपन इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे अगर, देखो ये टू बाई थ्री को बाहर कर दूं मैं, पहले देख लो एक बार, है ना, ये टू बाई थ्री बाहर आ जाएगा तो पहले ही बाहर कर देता हूँ इसको। अब ये वाला जो आइटम आ रहा है ना, इस आइटम को अपन फिर से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो बाय पार्ट्स के अंदर बाय पार्ट्स है, बाय पार्ट्स के अंदर बाय पार्ट्स,
तो इसको हम लोग आई बोलेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो अपन कल कर चुके हैं, है ना, ये तो अपन ने कल किया था x इंटू ई की पावर x वाला, तो इसमें अपन ने बाई पार्ट्स लगाया था। तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, इसका कुछ नाम रख देता हूँ मैं, इसका नाम रख देते हैं अपन इंटीग्रेशन 1, I1 बोल देते हैं, है ना। तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, i का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स थ्री एक्स का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा इंटू 2/3 टाइम्स I1, 2/3 टाइम्स क्या आएगा I1, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी बात है सर। तो I1 का वैल्यू निकाल लिया जाएगा x इंटू ई की पावर 3x, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि इधर सेकंड बोलना पड़ेगा आईलेट को, आईलेट के हिसाब से इधर फर्स्ट। तो I1 का वैल्यू देखिए, ध्यान दो इधर, सब किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, हाँ लिखते रहो। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x मतलब ई की पावर 3x अपॉन 3, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे अभी। तो I1 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 3x बाय 3 माइनस ई की पावर 3x, ये 1/3 हो गया, ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। अब इस I1 को उठा के यहाँ पे ठोक दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x माइनस 2/3 टाइम्स, ये पूरा आंसर है ना, 2/3 टाइम्स, ये सी तो आप बाद में लगा देना, पूरे फाइनल इंटीग्रेशन के बाद सी लगा देना। I1 का वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा x/3 इंटू ई की पावर 3x माइनस ई की पावर 3x अपॉन 9, ठीक है। अब पूरे आंसर में आप सी लगा दो। कर लिए कॉपी? तो इंटीग्रल ऑफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स क्यूब इंटू एल एन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बता, आईलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आना चाहिए फिर एल्जेब्रिक आना चाहिए, तो सेकंड और फर्स्ट मैंने डिसाइड कर लिया, है ना। लिख लिया करो हमेशा ना, लॉगरिथमिक पहले एल्जेब्रिक बाद में। तो लॉगरिथमिक पहले है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखने का, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 ln x इंटू 1/x। बोलो समझ में आया हो तो। एल एन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पहले एल एन स्क्वायर का करा अपन ने 2 ln x, फिर एल एन का करा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 dx। ये एक एक्स और एक एक्स यहाँ से कट जाएगा, ये 2 और 4 कटेंगे तो 2 आएगा इधर, है ना। तो बाहर ये 2 लिख देता हूँ मैं। तो आई का वैल्यू देखते क्या आता है, एक्स की पावर 4 इंटू एल एन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस
1/2 इंटू एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स। ठीक है, अब यहां पर फिर से अपने को बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन I1 बोलेंगे। I1 का मैं फिर से इंटीग्रेशन निकालता हूं। तो देखिए I1 का क्या है इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स डी एक्स। ये I1 है, तो आई लेट के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले, एल्जेब्रिक बाद में। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये एक्स और एक्स क्यूब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 4 है ना, बाय 4 और इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन लिख दो यहाँ पे, है ना, कर लोगे इसके बाद ना आप लोग, एल एन एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4/4, यहाँ पे आ गया 16। अब ये I1 को यहाँ पे आपको रख देना है, तो I का वैल्यू आ जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू एल एन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस हाफ ऑफ I1। I1 क्या है, रख देना है, इतना तो आप लोग आराम से कर लोगे, है ना। cos इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। आपको क्या बताया है आपके टीचर ने, आपको उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वर्स फंक्शन दिखते ही फड़फड़ाहट होती है कि ये क्या आ गया। और इन्वर्स फंक्शन होते क्या है, एंगल होते हैं, है ना, इन्वर्स फंक्शन एंगल्स होते हैं। तो एंगल्स को आप थीटा मान लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा, तो डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना है आपने, तो एक्स क्या आ गया कॉस थीटा, तो नीचे एक्स क्यूब है तो कॉस थीटा का क्यूब, और डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, है ना। ये इंटीग्रेशन ही है आई, तो क्या करें इसका अपन बताइए, माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक टैन थीटा हो जाएगा, एक सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अरे वाह, मतलब इससे अच्छी जोड़ी तो कोई नहीं बना सकता है, टैन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। टैन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा से बेहतर जोड़ी इस दुनिया में नहीं बनी है। इसको अपन 2 बोल देंगे बाय डिफॉल्ट, इसको 1। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस को मैं उस तरफ भेज देता हूँ आई पे, है ना, इसको इधर भेज देते, थोड़ा मन को शांति मिलेगी ना, मन की शांति जरूरी है। तो माइनस आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन, तो tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा और फिर इसका भी डी थीटा पूरे का, तो माइनस आई का वैल्यू आ जाएगा थीटा इंटू, देखो इसको इमेजिन करेंगे अपन, tan थीटा को y रखा अगर मैंने, तो सेक स्क्वायर थीटा डी वाई हो जाएगा। दिख गया सबको? सेक tan थीटा को y रखा मैंने, तो ये डी वाई हो जाएगा पूरा। इमेजिन कर सकते हैं ना? तो इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा, y डी वाई। मैं तो इतना भी नहीं लिखूंगा इंटीग्रल y डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, है ना? तो वाई स्क्वायर बाई टू मतलब वाई स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा बाई टू, और वही इंटीग्रेशन अंदर भी आएगा tan स्क्वायर थीटा बाय टू, और फिर उसका डी थीटा करना है अपने को। ये बस यहाँ से आप लोग कर लोगे आराम से ना। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन ने फर्स्ट क्लास में ही सीखा था। तो थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू माइनस हाफ इंटू टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस वन को अलग कर देता हूँ मैं दूर, ये हाफ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस हाफ इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टैन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये हाफ अंदर भी आएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और ये प्लस सी। माइनस को कर देना इस तरफ, है ना, माइनस को आप आरएचएस में पहुंचा देना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x dx। ओके, ये हो गया आपका आई। आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, सोचो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ना, इसमें क्या हो गया, साइन के अंदर लॉग डाल दिया इसने, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन। सोचिए सोचिए कैसे करेंगे। देखो, पहले तो आपको ये सोचना है कि ये दो फंक्शन नहीं, ये एक ही फंक्शन है। तो आप इसमें पहली बात तो कोई और रूल नहीं लगा पाओगे। जैसे अगर आपने सब्स्टिट्यूशन का सोचा, कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल दिख ही नहीं रहा है ना, कि आपने किसी को एक्स डाल दिया, थीटा डाल दिया, या किसी को टी डाल दिया, तो उसका डेरिवेटिव बाहर हो। मान लो बाहर वन बाय एक्स मल्टीप्लाइड होता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि एल एन एक्स का डेरिवेटिव बाहर है, तो अपन टी डालते, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। बट ऐसा भी नहीं है ना? तो क्या करें बताइए। आप ज़बरदस्ती वन बाय एक्स बनाओगे तो भी आपको बाय पार्ट्स की ओर जाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती अगर आप करोगे तो भी आपको बाय पार्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दो मेथड से करके बताऊंगा। देखते हैं, मेथड वन मेरे को खुद नहीं पता कि कितना जल्दी आंसर देगा, बट ट्राई करते हैं, है ना। जो अभी मैंने बोला था, है ना, उसको एक बार देखते हैं, वो चमका है दिमाग में क्या, कि इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एल एन एक्स
लिखना छोड़ दीजिए, आगे देखो। ln x का डेरिवेटिव अगर बाहर होता तो शायद मजा आता अपने को, देखते हैं अपन, है ना, वैसे ट्राई करके देखते। 1/x मैंने क्या करा, x से डिवाइड करा, और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, तो मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसको t मानना चाहिए, ln x को, तो ln x को अगर मैंने t डाला, पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि x विल बी e की पावर में t, है ना, x रहेगा e की पावर में t, और ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x dx, और ये dt के बराबर होगा, तो 1/x dx, ये पूरा dt के बराबर करना है अपने को, है ना। मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँगा, देखना ध्यान से, साइन ऑफ ln x, और x बाहर, और ये 1/x dx। अरे ये 1/x और dx को साथ में लिख दिया मैंने ताकि आपको फड़फड़ाहट ना हो। ये 1/x dx, ये पूरा क्या हो गया, dt के बराबर, है ना। अब बाहर क्या बचा, x की जगह क्या डालना है आपको, e की पावर t, सब कुछ t में डाल रहे हो ना, तो इधर ln ऑफ, साइन ऑफ ln x को अपन ने t बोला है, तो वो हो जाएगा साइन ऑफ t, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, dt। अच्छा सर, थोड़ी सी राहत तो मिली, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन कर चुके पहले, ये वाला क्वेश्चन अपन लोग कर चुके पहले, नहीं किया क्या बताइए, e की पावर t इंटू साइन टी, तो कर लोगे अभी भी, कल ही किया था, सेम सेम e की पावर x था बस t की जगह, तो वी हैव डन इट प्रीवियसली। इसमें 2 बार बाय पार्ट्स लगता है ना। तो ये हो गया आपका मेथड 1, अच्छा है मेथड, है ना, अपन ने दिमाग लगाया और अपना, यहाँ से बाय पार्ट्स करोगे तो इसको 2 मानोगे, इसको 1 मानोगे। अब मेथड 2 के हिसाब से देखते हैं अपन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ln x dx। ओके, मेथड 2 क्या बोलता है कि हमने इसको 1 को सेकंड फंक्शन मान लिया और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ठीक है। देखते हैं कि इससे कितना जल्दी आंसर आता है, ये आंसर आएगा भी या नहीं आएगा, आ जाना चाहिए वैसे, अगर आप बाय पार्ट्स लगा रहे हो तो आंसर तो आएगा ही आएगा। देखो लिखेंगे अपन, है ना, तो आई का वैल्यू फर्स्ट फंक्शन, छाप दो फर्स्ट फंक्शन को, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन ऑफ ln x का डेरिवेटिव, साइन लफड़े का डेरिवेटिव कॉस लफड़ा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1/x, कॉस लफड़ा बाय x, और ये वाला जो 1 है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, और फिर इस होल पूरी चीज का इंटीग्रेशन दोबारा, ये x से x कट जाएगा, तो i का वैल्यू क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ln x, सॉरी x भी है ना या मल्टीप्लाइड, इसको पहले लिख देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ln x dx, ठीक है। अब ये वाले आइटम को अपन क्या बोल देंगे, I1 बोल देंगे, क्योंकि इसको फिर से अपने को बाय पार्ट से करना पड़ेगा, तो I1 I इज इक्वल टू x साइन ln x माइनस I1, ओके, और I1 अपन निकाल लेते हैं, I1 देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ ln x, तो यहाँ पे फिर से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से मेथड 1 ज़्यादा अच्छा था, इसमें 2 बार पड़ गया ना अपने को बाय पार्ट्स, कोई बात नहीं, निकाल तो लूंगा मैं यहाँ से भी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, I1 लिखा है, सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे, इसको अपन फर्स्ट मानेंगे। अच्छा कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे सर ILATE, आपको एल्जेब्रिक को 1 मानना चाहिए था, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानना चाहिए था, समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे, बट यहाँ अगर अपन है ना उसको पलट देंगे इस चीज़ को, क्योंकि क्या है ना कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, बेसिकली ये तो आपको एक तरीके से कॉम्पोजिट, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर लॉगरिथमिक है, समझ रहे हो, तो एक प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है ये, तो आप इसको
पहली बात तो कॉमन सेंस से देख लो कि किसका इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान है। अभी इसका इंटीग्रेशन अपने को आता होता तो अपन बाई पार्ट्स लगाते ही क्यों, डायरेक्ट ना लिख देते। अरे भाई अगर इसको मैं सेकंड मान लूंगा तो मतलब मेरे को इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, और कॉस ऑफ ln x का इंटीग्रेशन ही तो निकालना है अपने को, है ना। तो अपन 1 को सेकंड मानेंगे। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कॉम्पोजिट मतलब f ऑफ जी एक्स कॉस ऑफ ln x मिला जुला फंक्शन मिल जाए तो आप आइलेट के अलावा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो, है ना। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln x अपॉन एक्स भी आएगा ना, 1/x ln का डेरिवेटिव लास्ट में करेंगे तो 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, तो ये आ गया dx। तो cos ऑफ ln x इंटू एक्स माइनस ये x और x कट गया तो क्या आ गया अपने पास, साइन ऑफ ln x। ये तो देखी देखी चीज लग रही है। साइन ऑफ ln x क्या है, आपको ओरिजिनल फंक्शन ही तो था, ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वही है। तो ये आई था ना, आई, तो क्या हो गया निर्लज्ज फिर आ गया। तो I1 इज इक्वल टू एक्स कॉज ln x माइनस आई, है ना, उसको ऊपर रखना है अपने को, I1 को यहाँ पे पुट करना है। तो मैं ब्लू इंक से लिखूंगा, बिल्कुल रोना नहीं है अपने को। यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ln x माइनस आई वन की जगह क्या डाल देंगे, एक्स कॉज एक्स ln एक्स कॉज ln x माइनस I1, तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। रुको यार, ओ माय गॉड, यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा ना, माइनस साइन बीच में प्लस हो जाएगा वो, तो यहाँ पर अब माइनस आ जाएगा। वही मैं सोचूं आई और आई कट गया, ये तो अनर्थ हो गया था ना। तो आई और माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i। तो 2i इज इक्वल टू एक्स साइन ln x माइनस कॉस ln x, एक्स को कॉमन ले लिया मैंने, प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपके पास 2i का वैल्यू। आई का वैल्यू इसका हाफ कर देना, हाफ करना भूलना मत है ना। ऑप्शन नंबर ए में आपको यही दिया जाएगा बिना हाफ करे, तो आप इसको टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख डालो इसको, थोड़ा सा ऊपर करूंगा मैं बस। ये लिखा है आई, ठीक है, इसको भी बाय पार्ट से करना पड़ेगा, ऐसा तो मुझे फील आ रहा है। बट ये 1 प्लस साइन एक्स देखते ही सबसे पहले मेरे को रैशनलाइजेशन की फीलिंग आती है, क्योंकि क्लास 10th से मुझे यही आदत है कि 1 प्लस साइन एक्स दिखे तो उसको रैशनलाइज कर दो, है ना। आप लोगों को भी ये चीज़ सिखाई गई होगी। तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये अलग कर दिया मैंने। अच्छा, अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख देते ना, तो एक्स सेक स्क्वायर, एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस एक्स
इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, और एक और कॉस को अपन सेक लिख देंगे, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स dx। बस हो गया, ये वाला बाय पार्ट से हो जाएगा। पहला वाला इंटीग्रेशन है, इसको बाय पार्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि एक फंक्शन एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ऐसे तो होने से रहा बाय पार्ट से, और ये भी बाय पार्ट से होगा, और दोनों अपन कर चुके हैं। ये तो अभी अभी करा था सेक एक्स इंटू टेन एक्स वाला, आज ही क्लास में करा था, और ये वाला अपन ने शायद कल किया था या आज किया था, आई डोंट नो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है अपने को, तो इसको सेकंड मानेंगे, है ना, तो इसको अपन सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, और यहाँ पे भी सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, तो इसको सेकंड और इसको फर्स्ट, है ना। इसके बाद आप लोग कर लोगे, थोड़ी सी जगह छोड़ दो और खुद से कर लेना इसको आप, है ना। ln x आपको जेन बर्मन में जो भी टफनेस लग रही होगी ना, दैट इज बिकॉज कि अपन ने प्रैक्टिस अभी इतनी करी नहीं, और अपन पहला दिन ही तो है सीखने का, तो जेन बर्मन में भी ऐसे क्वेश्चन है। देखो इसको कोशिश करो, ट्राई करो, कैसे सोचोगे। एक फंक्शन ln है, एक फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी रेसिप्रोकल में, मतलब एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक एक साथ है, तो बाय पार्ट लगेगा। दो अलग अलग वैरायटी के अगर आपको मिल जाए फंक्शंस, तो आप सोच लेना कि बाय पार्ट्स लगना ही है, अनलेस अनटिल कोई सिंपल सब्स्टिट्यूशन वहां पे प्रेजेंट ना हो। सोचो एक बार इसको कैसे करेंगे। हाँ भाई, तो ये इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है, इसमें ln x अलग है, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये अलग है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए किसका इंटीग्रेशन करना ज़्यादा आसान है। इसका इसका थोड़ा मुश्किल है। आइलेट से सोचोगे तो ILATE, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। जनरली एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आसान होता है लॉगरिथमिक के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आइलेट में जो फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान होता है, इंटीग्रेशन जो फंक्शन का मुश्किल है उनको पहले रखा गया है। इनवर्स फंक्शन के इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होते हैं, तो इसलिए अपन उसको फर्स्ट मानते हैं ऐसे करके। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बहुत आसान है इसका इंटीग्रेशन। ये लीनियर की जगह आप x सोच लो, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना। ये तो हो गया देखते ही, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अच्छा सॉरी, ये x की जगह लीनियर लिखेंगे ना यहाँ पे अपन, तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 + 1 -1, और नीचे -1 ना, और यही इंटीग्रेशन यहाँ पे चेप देंगे अपन, है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस को बाहर पहुंचा दिया, प्लस 1/1 प्लस एक्स, प्लस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। नीचे दो दो लीनियर फंक्शन, नीचे क्या है, दो दो लीनियर फंक्शन, और ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के ऊपर लिख दो जबरदस्ती, मैंने आपको यही सिखाया है ना। इसको आप बहुत ज्यादा रिवाइज करो बेटा, इंटीग्रेशन बहुत रिवीजन मांगेगा, अभी से बता दे रहा हूं मैं।
जो अपन ने डे 1 से पढ़ा है ना, आज फिर से उसको रिवाइज करना स्टार्ट करना आप। देखिए क्या करेंगे अपन, x प्लस 1 माइनस एक्स, ये 1 को मैंने स्टाइलिश तरीके से ऐसा लिख दिया है, x प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस ln x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस, ये एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये तो एज इट इज रहेगा। बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन आपसे आज बन जाएंगे। जीएन बर्मन के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसको फिर से ट्राई करो, इसको छाप लो जल्दी से, है ना। मैं स्पीड में तो लिखूंगा ही, आपको भी सब कुछ स्पीड में करना है। को यहाँ पे आपको रख देना है। यार ये पीसी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है। नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये शक्ल जानी पहचानी है, कौन सी? ये ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग। कहाँ पर देखा था अपन इसको आखिरी बार? इसका डेरिवेटिव आपको याद करने को बोला गया था। ln ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 की जगह a स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। याद रखेंगे इसको अपन। ये चारों डेरिवेटिव जो मैंने आपको एमओडी के लास्ट पेज में लिखवाया है उसको आपको याद रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते और 1 को सेकंड फंक्शन मान लेते। क्यों इसको फर्स्ट क्यों माना? क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपने को आता है, इसका डिफरेंशिएशन आता है अपने को। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब ln ऑफ ये मसाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि x आएगा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि अपने को याद है, सिंपली ये हो जाता है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, है ना, उसको आप याद रख लो। नहीं याद होता तो कर लो आप वहीं की वहीं, हल के हल कर लो। लॉग लफड़े का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x। इस x को यहां लिख देता हूं ना, वहां लिखने के बजाय। ओके, कैसे करेंगे इसको बताइए। इसके लिए अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, बड़ा इजी है ना। अब तो नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स, उसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पूरे को आप टी की जगह टी स्क्वायर मान लो, टी मानना तो टी मान लो वैसे, लेकिन टी स्क्वायर ज्यादा फायदेमंद है। तो 2x dx बराबर 2t dt।
ये 2 और 2 कट जाएगा, तो x dx बराबर क्या आ जाएगा, t dt। x dx बराबर t dt, और यहाँ पे क्या आ गया, टी स्क्वायर का अंडर रूट मतलब t। डिश क्या हूँ। तो x इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t। और t था क्या, t था रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्लस सी, ये मेथड 1 है, इसको आप मेथड 2 से भी कर सकते हो। देखो ना, एक और तरीका है, आप x की जगह क्या रख दो, tan थीटा रख दो। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कुछ खूबसूरत सा बनेगा, बट वो इतना अच्छा मेथड है नहीं। मैं लिखवा देता हूँ। मेथड 2 क्या कहता है, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा एंड देन प्रोसीड एंड देन अप्लाई बाय पार्ट्स। तो ये आप खुद से करके देखना, ये थोड़ा लेंदी जाएगा, बट अगर आपको ये डेरिवेटिव याद नहीं है तो ये शक्ल याद होनी चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बहुत खूबसूरत शक्ल है। देखिए अगला क्वेश्चन, x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x dx। कल अपन थर्ड मेथड चालू करेंगे, कल फ्राइडे है ना। ओके, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे को भी क्लास होगी और संडे को भी क्लास होगी, ध्यान रखना है ना। संडे तक आपकी क्लास रहेगी, मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, हो सकता है संडे को मॉर्निंग में हो। प्रोबेबली अपन मॉर्निंग में रखेंगे क्योंकि आपका मॉक रहता है, या जो भी रहता है, मॉक नहीं भी हो तो भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको संडे का सेकेंड हाफ पूरा फ्री मिल जाए, है ना। संडे को बड़ी क्लास रहेगी, 2 घंटे की या 3 घंटे की। छोटा ब्रेक लेंगे अपन बीच में 1.5 घंटे पर, और फिर उसके बाद 3 घंटे की क्लास रख सकते हैं। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। मैं चाह रहा हूँ संडे तक अपना चैप्टर जो है कंफर्टेबली ख़त्म हो जाए। नहीं हो पाएगा वैसे तो, लेकिन इतना हो जाएगा कि 90% 80% ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग बहुत जल्दी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोर्ड्स वाले बच्चे, आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम है ना, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसका डेट अभी आया नहीं है, तो प्रोबेबली मार्च अप्रैल तक अपन मान सकते हैं। तो आर डी शर्मा आप लोग अपने पास रखना हैंडी, पूरा करेंगे अपन सॉल्व। और स्टेट बोर्ड वालों को चिल मारना है, उनका स्टेट बोर्ड की बुक से हो जाएगा, बुक पूरा करना है आपको। चलिए, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक फंक्शन एल्जेब्रिक, है ना। तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों ना मैं ये कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे, डी फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला, है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था बताइए, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो अपन हाफ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है, सर याद नहीं होता, क्या करें, याद करो। डी फैक्टराइजेशन कॉस सी प्लस कॉस डी है ना, ये याद कर लो। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ आज, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये याद कर लो। मतलब पूरा स्टार्टिंग से, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये याद कर लो। अभी ये आखिरी बार बता रहा हूँ मैं आपको याद करने का तरीका, डी फैक्टराइजेशन। तो पहले आप फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला याद करो। देखो ये क्या होता है, 2 साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन विद नेगेटिव साइन, समझ रहे। तो अगर, अच्छा 1 मिनट रुकना है ना, यहाँ पे प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था आपको, अगर यहाँ पे 2 बार कॉस दिख जाए तो आप समझ जाना ये 2 बार कॉस, अब उल्टा चलना है आपको। अब ये 2 कॉस कॉस दे रखा है ना आपको, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये
दिख रहा है आपको? कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग, और समथिंग क्या होता है वो याद मत रखो, वो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, उल्टा करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और सीधा जाओगे तो सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। ऐसे याद रख लो, क्या दिक्कत है? बस ये 2 बार साइन साइन आ जाएगा ना, तो अब दिक्कत होती है, क्योंकि ये माइनस साइन पहले यहाँ पे भेजते हैं अपन। तो जब माइनस साइन भेजते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले आ जाता है, क्योंकि वो माइनस साइन उसको पॉजिटिव बना देगा, और कॉस ऑफ ए प्लस बी बाद में आ जाता है ना। मैंने गलती से वही फॉर्मूला लिख दिया था अभी, 2 साइन वाला। ठीक है, आई होप आपको बस ये याद रखना है, एस सी सी एस सी सी एस एस, साइन कॉस कॉस साइन साइन, बस इतना याद रखो। लास्ट वाले में नेगेटिव, इसका उल्टा कर दोगे तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले आ गए। यहाँ पे हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, बस लास्ट वाले में ए माइनस बी पहले आ जाएगा, वरना हमेशा ए प्लस बी पहले आएगा तीनों फॉर्मूले में। कर लोगे अब? कल हॉलीडे किस बात में भाई? कल मेरी शादी है क्या? 24 दिसंबर? नहीं कल नहीं है, कल छुट्टी नहीं है ना। 25 दिसंबर क्रिसमस, अरे यार क्रिसमस की छुट्टी मांग लोगी क्या तुम? अच्छा देखते हैं ना, देखते हैं, मेरे को नहीं पता इस बारे में कुछ भी, बट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता है। तो इधर डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा देते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा यहाँ पे 2 की ज़रूरत है तो 2 दिया, 2 लिया, बाहर हाफ आ गया। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 3x, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब माइनस एक्स, कॉस के अंदर माइनस वो खा जाता है, तो कॉस एक्स, सिंपल। तो हाफ, अब इसको बंटवारा कर दो, एक्स कॉस 3x डी एक्स प्लस हाफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, हो गया अपना। अब दोनों में आपको अलग अलग, इसमें बाय पार्ट्स इसमें बाय पार्ट्स लगाना है, और ये क्वेश्चन अपन कर चुके पहले, तो इसके आगे का आप लोग खुद से करेंगे। ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, अरे यार, इंटू एल एन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ईजी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, छापो जल्दी जल्दी आकर ना, फटाफट कॉपी डाउन करें। डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले अब याद हो जाएंगे ना आपको, ये बस साइन सी प्लस साइन डी, ये अच्छे से याद कर लो। सच बता रहा हूँ, मैं डीफैक्टराइजेशन तो मैं भी याद नहीं रखता हूँ, इसी से याद रखेंगे अपन। बस लास्ट वाले में दिक्कत आती है, लास्ट वाले में ए माइनस बी पहले आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन आएगा ना इधर, तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। खैर, लेट्स कम टू दिस। सर ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिया आपने, मत कराओ। ठीक है, नहीं कराता है ना, अगला क्वेश्चन लिखो। अरे बता रहा हूँ, देखो ये x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव है, ये बाहर दूर से दिख गया ना, तो x इंटू ई की पावर x, इसको अगर अपन t मानते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू डी टी। तो ई की पावर इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ डी एक्स लिखना भूल गया ना, आप भावनाओं को समझ जाना, ये लिखा है सर बाहर, है ना। तो ये क्वेश्चन तो, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो क्या आ जाएगा ये दिस इंटू डी एक्स, पूरा डी टी आ जाएगा, और ये एल एन टी, तो एल एन टी डी टी। एल एन एक्स का इंटीग्रेशन याद है आपको? एक्स एल एन एक्स माइनस सी, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, तो टी एल एन टी माइनस टी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट तो आता ही टी एल एन टी माइनस टी। अरे ये इंटीग्रेशन याद रखने को बोला था मैंने कल, नहीं याद है तो इसको रख लेना याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद अपन टू क्लासिक इंटीग्रैंड्स पढ़ेंगे। इन्वर्स फंक्शन दिखा तो आपको मैंने क्या बताया था, थीटा मान लो, है ना। थीटा मानने से यहाँ पर फायदा होगा या नहीं होगा ये तो दूर की बात है, क्योंकि साइन इन्वर्स के अंदर जो मसाला है वो थोड़ा सा यार अजीब सा है। दिख रहा है आपको, रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन वन ए प्लस एक्स, पता नहीं क्या क्या। अगर आपने थीटा मान भी लिया ना तो भी मुश्किल है। देखो मैं तो क्या बोलता हूँ, जो आपको मैंने सिखाया है उससे एक बार ट्राई तो करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इसको थीटा मान लो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। मेरे को लगता नहीं इससे हो पाएगा, बट फिर भी करके बताता हूँ। मतलब करके नहीं बताऊँगा, गलत करके बता देता हूँ ताकि अपन कुछ और सोचे, है ना। ये हो गया साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को, एलएचएस का, है ना। स्क्वायरिंग करते थे दोनों तरफ, थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ अच्छा बनता है या नहीं बनता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो u बाई वी रूल लगा दिया अपन ने, माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो वन आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, ए अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं अपन, है ना। तो एक्स और एक्स कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओह नॉट सो इंटरेस्टिंग, है ना। वाई, ये हो जाएगा साइन टू थीटा डी थीटा। इसका और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा अपने को। एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्स इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर, तो एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, तो ए टैन स्क्वायर थीटा। एक्स को क्या रख दिया अपन ने यहाँ पे, ए टैन स्क्वायर थीटा रख दिया। दिख रहा है क्या, हो गया आपका, आ गया, है ना। मेरे को लग नहीं रहा था आएगा, बट आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, पक्का। एक्स को अपन ने क्या रखा है, ए टैन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको जो चीज सिखाया था वो अभी भी वैलिड है, कि साइन इनवर्स जैसा कुछ भी बड़ा सा आइटम दिखे उसको आप एंगल मान लो। और एक्स को ध्यान से देखना, एक्स को अपन टैन थीटा रख रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना आपने। मेरे को यहीं से, वेट अ सेकंड, है ना, मैं ये नीचे वाला मिटाऊंगा, नहीं भी मिटाऊंगा तो भी काम हो जाएगा, लेकिन मिटा देते हैं ना। डी एक्स बराबर यहाँ पे ए टैन थीटा रखेंगे, एक सेकंड ना, टैन स्क्वायर वन सेक स्क्वायर। हाँ कूल कूल कूल, वेरी कूल। एक्स की जगह टैन थीटा है ना, जस्ट पुट इट हियर, ए अपॉन ए प्लस एक्स की जगह ए टैन स्क्वायर थीटा थीटा इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ टू थीटा डी थीटा। ठीक है, ए कॉमन आके कट जाएगा, नीचे क्या आएगा, वन प्लस टैन स्क्वायर आएगा, वो सेक स्क्वायर बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर उचक के कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ नीचे भेज देंगे अपन। तो dx का वैल्यू आ जाएगा साइन टू थीटा, मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। नहीं सुना होगा तो देख लो, यहां से अपन a को कॉमन लेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर आएगा, वो बन जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा, a और a कट जाएगा, फिर सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर भर, मतलब वन अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर इंटू नीचे पहुंचा दो इसको, ये आ गया, एक कॉस कट जाएगा। तो dx बराबर क्या आ गया, टू टैन थीटा डी थीटा, ठीक है। dx बराबर आ गया टू टैन थीटा डी थीटा। अभी आपका क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा,
इस पूरे आइटम को मैंने माना है थीटा, और dx की जगह क्या आ गया फाइनली, 2 tan थीटा डी थीटा। तो 2 tan थीटा डी थीटा। हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, कोई नहीं, मैं चेक करता हूँ ना, क्योंकि यार ये tan थीटा का आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स लगता चला जाएगा अगर मैं इसको फिर वो मानूंगा तो। इतना आसान नहीं है इसका इंटीग्रेशन ना, कुछ हल्की सी मिस्टेक हुई है, वो मैं देख लेता हूँ। तो 1 माइनस एक्स इंटू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ओके 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 ओके, पहली बात तो ऊपर 1 है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। ए पॉन ए tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, उसका स्क्वायर है। ठीक है ठीक है, दिख गया दिख गया दिख गया, यहाँ पे स्क्वायर है ना, एक स्टेप और लगेगा। अरे एक्स की जगह ए tan स्क्वायर डाला, लेकिन बाहर का स्क्वायर मैं भूल गया था ना, वो मेरे को फील हो गया, क्योंकि जो अपना फाइनल आंसर है ना, वो ये बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन है, आप करोगे होगा ही नहीं, क्योंकि आप किसी को भी सेकंड मानो बाय पार्ट्स चलता चला जाएगा, इनफाइनाइटली चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऊपर ए है, नीचे क्या लिखा है, ए सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा इंटू डी एक्स बराबर साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ए और ए स्क्वायर कट जाएगा, तो डी एक्स का फाइनल वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, ए सेक की पावर 4, मतलब 1 अपॉन कॉस की पावर 4, साइन 2 थीटा को खोल दिया अपन ने, तो डी एक्स आ जाएगा 2a, एक कॉस और एक कॉस कट जाएगा, नीचे कॉस क्यूब है, एक साइन और एक कॉस को अपन ने भिड़ा के टैन बना दिया, तो कॉस क्यूब में से कॉस स्क्वायर बचा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा। वाह, एकदम खूबसूरत सी शक्ल आ गई। अब फिर से देखिए, dx का वैल्यू क्या आ गया, 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो थीटा हो गया, और dx का वैल्यू आ गया 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप कर लेना यहाँ से, 2 टाइम्स थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सेकंड आ जाएगा फंक्शन, ये फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आता है आपको, पहले लिख लो इसको आराम से। ये लो, पूरा एक साथ है ना, एक ही स्क्रीन में, देखता हूँ मैं कितना अच्छा दिखता है। दिख रहा है ना, क्लियर है, जो जो लिखना है लिख लो। देखो यार, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेना, ये वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से क्लास के बाद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है बाय पार्ट्स का, एक्स इंटू साइन इनवर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको होमवर्क रखते हैं अपन। बता देता हूँ, रुक जाओ ना, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा फंस जाओगे, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है।
क्या करूँ बताओ, ये साइन इनवर्स वाला पूरा मसाला जो है इसको थीटा मानने का बहुत मन कर रहा है ना। और मैंने आपको सिखाया भी यही है, तो कोशिश करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन ए, इस पूरे आइटम को आप क्या मान लो, थीटा मान लो। इसको थीटा मानोगे तो क्या हो जाएगा कि ये वाला आइटम साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। और ये 2 को उधर भेज देंगे तो ये वाला आइटम 2 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ तो 2a माइनस एक्स अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए को भी उधर ही भेज दो तो 4a साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए कांस्टेंट है ना, हटाओ उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2a माइनस 4a साइन स्क्वायर थीटा। देखो अपनी ट्रिक कितनी शानदार है। अब फिर से चाहे तो लिख लेना इसको। कभी भी आपको बड़ा सा इन्वर्स में कुछ भी दिखे उस पूरे को थीटा मान लो, हमेशा आपका काम होगा। फाइनली अपना x कितना आ रहा है, ये। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx हो जाएगा 2 थीटा का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 4a इंटू साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वो साइन 2 थीटा लिख देता हूँ डायरेक्टली ना, 4a साइन 2 थीटा विद नेगेटिव साइन, 0 को हटाओ यहाँ से, डी थीटा, है ना। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x की जगह 2a अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होल्ड ऑन। पूरे को थीटा माना ना अपने, साइन थीटा ये हो गया, 2 साइन थीटा वो हो गया, फिर स्क्वायरिंग कर दिया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 4a साइन स्क्वायर थीटा हो गया, गुड। 2a माइनस, हाँ ठीक है, x की जगह अगर रखेंगे अपन 2a माइनस 4a साइन स्क्वायर, तो 2a कट जाएगा, हो सकता है इससे हो जाए, है ना, हो तो जाना चाहिए, कुछ एरर तो नहीं दिख रहा मुझे। तो x की जगह यहाँ पे मैंने क्या डाला, ये पूरा आइटम 2a इंटू 2a माइनस 4a इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा आइटम मैंने थीटा डाल रखा था, तो इस पूरे आइटम को थीटा बोल दिया। और dx की जगह ये डालना है आपको, है ना, थीटा। dx की जगह क्या डालेंगे, माइनस 4a साइन 2 थीटा डी थीटा। वो तो थीटा हो गया, लेकिन हल्का सा इसका मामला जो है वो गर्म हो जा रहा है। सिर्फ 2a कॉस स्क्वायर थीटा करते तो हो जाता वैसे। ठीक है, एक और मेथड बता देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप x की जगह क्या डाल दो, यहाँ पे x है ना, इसकी जगह डाल दो आप
2a cos स्क्वायर थीटा। अब वो अपने को समझ में नहीं आएगा एकदम से कि कैसे कर दिया मैंने। 2a माइनस एक्स की जगह अगर मैं डाल दिया 2a cos स्क्वायर थीटा, वो क्यों करा मैंने, उसका रीज़न है। 2a कॉमन आएगा और नीचे वाले a से कट जाएगा, ठीक है। तो a और a तो गायब होना ही है, 2 कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा। और क्या साइन इनवर्स के अंदर आया है, और एक हाफ पहले से था, ये कट जाएगा। है ना, तो ये अच्छा, ये रूट में है ना, हाँ बहुत इजी है। तो आपको ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, x इज इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा, मैं करा देता हूँ, वैसे टाइम हो रहा है, लेकिन अगर आप खुद से कर लोगे तो भी हो जाएगा। तो 2a कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हो गया, 2 कट जाएगा तो x dx बराबर माइनस a साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, तो इंटीग्रेशन में क्या लिखा है आपके, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ हाफ 2a माइनस एक्स अपॉन ए डी एक्स, ठीक है। तो ये x dx क्या हो जाएगा, माइनस a साइन 2 थीटा डी थीटा, और अंदर वाला काम अपन कर देते, साइन इनवर्स ऑफ हाफ 2a माइनस, अपन ने क्या डाला x की जगह 2a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए। 2a कॉमन लेंगे, a से कट जाएगा, एक काम करो ना आप, 2a कॉस 2 थीटा मान लो। ठीक है। देखो यार क्या है ना, कि मैंने ट्राई किया, अंदर रूट टू आ गया, वो रूट टू नहीं चाहिए मेरे को। अब रूट टू को हटाने के लिए एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि 1 और कॉस 2 थीटा की लव स्टोरी को अपन यूज़ कर लेते हैं। 2a कॉस 2 थीटा, बस 2 मिनट रुक जाइए, ये हो गया। एक्स को रख लिया अपन ने 2a कॉस 2 थीटा, तो dx कितना आ जाएगा, माइनस 2a माइनस 4a साइन 2 थीटा डी थीटा। तो x की जगह 2a कॉस 2 थीटा और साइन इनवर्स ऑफ, अभी हो जाएगा ना, 2a माइनस एक्स की जगह क्या डालेंगे, 2a कॉस 2 थीटा, 2a कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू डी एक्स की जगह अपन डालना भूल गए, डी एक्स की जगह डालेंगे माइनस फोर ए साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आप लोग कर लोगे आराम से ना, मैं एक स्टेप और लिखूंगा, ये 2a और 4a कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर, और नेगेटिव आएगा बाहर, और इंटू कॉस 2 थीटा यहीं पे रहेगा। साइन इनवर्स के अंदर देखिए क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, हाफ, ये क्या है 2a, a कॉमन आके कटेगा, और यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। ए तो कट चुका है, तो 1 और 1 भी कट जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा अगर, तो ये चीज़ बन जाएगी साइन इनवर्स ऑफ हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ 1 और 1 कट गया 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा।
ठीक है, मेरे को साइन इनवर्स के अंदर साइन ही लाना था। ठीक है, -8a² इंटू cos 2 थीटा और sin 2 थीटा। इनका वैल्यू आप देख लेना। और यहाँ पे क्या लिखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है, थीटा ही होता है, और डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2 दे देना, 2 ले लेना, और क्या करना, ये 2 कॉस है, साइन है, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ डबल, तो इसको भी डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा का डबल कितना हो जाएगा, 4 थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा आपका आई का वैल्यू। टू ए कॉस 2 थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा, वही मैंने किया ना, वही करना चाहिए था फर्स्ट स्टेप में। तो ये मेथड 1 जो है उसको अभी आप है ना रहने दो, वो अपन ने ट्राई करके देखा, नहीं हुआ उससे सॉल्व। वही पता होना चाहिए ना कि हर बार नहीं काम कर रहा वो, ऐसे कर जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, तो यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब ये अपने को बाई पार्ट से आता है, ये आपको बाई पार्ट लगाना है, ख़त्म नहीं हुआ है ये, आपको इसमें बाई पार्ट्स लगा के खुद से सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो कल अपन पार्शियल फ्रैक्शन चालू करेंगे, और 2 क्लासिक इंटीग्रैंड्स है वो भी बचा है, वो चालू करेंगे। उसमें भी टाइम तो लगता ही है थोड़ा। चलिए, कल मिलते हैं ना। आपका होमवर्क क्या रहेगा, जीन बर्मन का आप कर लो बाय पार्ट्स अच्छे से, है ना, और एनसीईआरटी और उससे भी कर लो बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज दिख जाएगी, अलग से दिख जाएगी, मैं व्हाट्सएप करके भी पहुंचा दूंगा आपको। ठीक है देन, बाय एवरीवन, थैंक यू, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी।